अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्लीस लॉ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर टॉपिक चैप्टर नंबर 3। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्लीस लॉ, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉयज़ लॉ, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। चार्लिस लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसका नाम था जे चार्लिस। 1787 में उसने एक लॉ पेश किया और उस लॉ को उसने अपने ही नाम से रिप्रेजेंट किया, जिससे हम आज चार्लिस लॉ के नाम से जानते हैं। बेसिकली चार्लिस लॉ जो है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। चार्लिस लॉ इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्लिस लॉ है, चार्लिस लॉ एक रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डिस्कस करता है, जिसे हम चार्लिस लॉ के नाम से जानते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट अगर देखें, इसकी डेफिनेशन अगर देखें, एग्जाम्स में पूछ लेता है समटाइम वो 2 मार्क्स का, कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। चार्लिस लॉ होता क्या है? चार्लिस लॉ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass volume of a given mass of a gas is directly proportional directly proportional proportional to absolute temperature absolute temperature at constant pressure. That is called Charles law. The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure is called Charles law. Absolute temperature क्या होता है? Absolute temperature basically वो टेम्परेचर होता है जिसे हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर measured in Kelvin scale, Kelvin scale is called absolute temperature। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसे हम ऐसा टेम्परेचर जिसे केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। बॉयज़ लॉ का क्या था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्वर्स रिलेशन था वॉल्यूम का और प्रेशर का। इसका उलट है चार्लिस लॉ कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, और इसमें हमने कांस्टेंट क्या रखना है? प्रेशर को। अब अगर मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? मैंने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी, किस पे? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के नाम से जानते हैं, v इज इक्वल टू के टी। अब के क्या है? एक कांस्टेंट है। अब हमने के कांस्टेंट को साइड पे रखना है। के इज इक्वल टू v ओवर टी इज इक्वल टू के। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए T1 से T2 तक, तो वैल्यू जो बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी चार्लिस लॉ की, वो क्या बनेगी? टेम्परेचर चेंज्ड, इफ टेम्परेचर चेंज्ड फ्रॉम
T1 टू T2। तो वॉल्यूम क्या बनेगा V1 और V2। जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम इसको इस तरह इक्वेशन को लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे है। लेट्स सपोज वी हैव टू सिलेंडर्स। वी हैव टू सिलेंडर्स। उसमें गैस भरी हुई है। लेट सपोज ये हमारे पास दो सिलेंडर हैं और इन दो सिलेंडर में यहाँ पे ये क्या है गैस फिलअप हुई हुई है। ठीक है जी, ये गैस है सारी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिस इज़ अ गैस। टू सिलेंडर्स फिल्ड विद अ गैस और इनके पास ऊपर एक मूवेबल पिस्टन हमने लगा दिया हुआ है। ये है हमारा मूवेबल पिस्टन, ये रहा, ये हमारे पास मूवेबल पिस्टन लगे। मूवेबल पिस्टन के बाद वो ये कहता है इस जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है और टेम्परेचर क्या है T1 है। ठीक है। अब ये दूसरा जो हमने सिलेंडर लिया, जब हम नीचे से इसको हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर मज़ीद देते हैं, ये हमारे पास क्या है देखिए, ये हमारे पास एक फुल आपको डायग्राम दिखा देते हैं पहले। ये हमारे पास लैंप है और ये लैंप पे यहाँ पे हमने आग दे दी है, इसे टेम्परेचर दे दिया, इसे हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा V2 और टेम्परेचर क्या होगा T2। फर्स्ट वॉल्यूम क्या था V1, टेम्परेचर T1। अब जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या हुआ टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट V1 ओवर T1 is equal to K and V2 over T2 is equal to K। अब ये हो गया क्या हमारा चार्ल्स लॉ। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। कैसे, ये जो हमारा फर्स्ट सिलेंडर है इसके पास जो वॉल्यूम है इसका वो V1 है, टेम्परेचर T1 है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। अब जो हमने दूसरा सिलेंडर है, दूसरे सिलेंडर में हमने गैस फिट की, गैस भर दी। गैस भरने के बाद यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा दिया है, नीचे से हमने इसे हीट किया है। हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, T2 हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। अब ये आ गया सेकंड और फाइनल टेम्परेचर T2, सेकंड एंड फाइनल वॉल्यूम V2। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। दिस इज called Charles law। This is called experimental verification of Charles law। एक और इस चार्ल्स लॉ में एक और डेफिनेशन है एब्सोल्यूट ज़ीरो का डेफिनेशन, और थोड़ा सा इसका जो है एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। एक वो कहता है कि ऐसा टेम्परेचर जो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज सपोज टू बिकम ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। कैसे, ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सॉरी 0 केल्विन है, ये 0 केल्विन इक्वल होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है ये फ़ारेनहाइट के किसके इक्वल होता है -459 फ़ारेनहाइट। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि जो 0 केल्विन पे टेम्परेचर होता है वो अगर हमने सेंटीग्रेड में चेंज करना है, सेंटीग्रेड में जब चेंज करते हैं तो वो बन जाता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है ये किसके इक्वल होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो।